अलग अलग महिलाओं और लड़कियों के साथ संबंध बनाना उसकी आदत हो गई थी। हवस ऐसा कि उसे नित्य प्रति कोई न कोई नया शिकार चाहिए था और उसने एक ऐसा ही शिकार एक परिवार को बनाया जिसके घर में 5 लड़कियां थी। उसकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ने के साथ ही उसने डोरे डालना शुरू कर दिया। वह एक तांत्रिक था। तंत्र मंत्र के बहाने वह लोगों को लुभाता था, लोगों को सपने दिखाता था, धन गड़े होने का लालच देता था और बताता था हम करोड़पति बना देंगे। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो कोई इस तरह का नहीं है कि हम टेस्ट बना रहे हैं और आप भी इसे देखें। बहुधा की ऐसे वीडियो बहुत चलते हैं और लोग देखना चाहते हैं। यह कानून की बात है, यह संविधान की बात है, यह जागरूकता की बात है और यह नित्य प्रति घट रहे अपराध के संबंध में आज का हमारा वीडियो और कैसे जागरूक होना है इस पर वीडियो और वह परिवार किस प्रकार शिकार होता है और बारी बारी उसकी सारी बेटियों और बहुओं के साथ वह यौन शोषण करता है। दोस्तों गांव के मंदिर पर वह जाता था, पूजा पाठ करता था, घंटों घंटों गा करके आरती करके पूजा पाठ करता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। लोगों की निगाह पड़ी, धीरे धीरे लोगों ने उसके निकट जाना शुरू कर दिया। वह किसी को घास नहीं डालता था। ऐसा करना पड़ता है, ऐसे लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होगा। हटाते थे, भगाते थे, चलो हटो, जितना भगाएंगे उतना ही लोग आएंगे। हमारे यहाँ एक अघोरी आया था तो पीटता था और जिसको डंडे से पीट देता था वह लोग जानते थे हमारा भाग्य खुल गया। बाबा ने 2 डंडा हमें मारा है, बाबा ने 2 चांटे हमें लगाए हैं, बाबा ने 10 गाली दिया है। ऐसा ही था। और बाबा के पास एक ऐसा मंत्र था, बचपन की बात बता रहा हूँ। बचपन से अभिप्राय है कि मैं उस समय ग्रेजुएशन का छात्र था, संभवतः प्रथम वर्ष रहा होगा। तो बाबा अगर तख्त पर बैठ गया है और कह देगा 4 लोगों को उठाने के लिए, तो लोग नहीं उठा पाएंगे। अब जो भी रहा हो, बाबा की ख्याति और भी बढ़ गई। गांव गिराव अगल बगल लोग आने लगे और लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। बाबा डांटता था, मारता था, फिर कहता था कि तुम तो यह कर्म करके आए हो, चलो हटो यहाँ से, जाओ स्नान करके आओ। तो लोग कह देते थे कि सही बात है और वह सफाई भी देता था तो कोई नहीं सुनता था। ऐसे में और बाबा अगर एक बच्चे के कंधे पर भी बैठ जाता था तो उसको लेके दौड़ लेता था। अब बाबा की ख्याति बढ़ती गई, बाबा से हमारी भिड़ा भिड़ी हो गई। अगले वीडियो में बताऊंगा। भिड़ा भिड़ी हुई और बाबा ने हथियार डाल दिया। अब इस बाबा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मंदिर पर जाता था, हवन पूजन आरती करता था, बिना कुछ खाए रह जाता था। कोई कुछ लेके आता था तो हटा देता था। हमसे क्या मतलब इससे। एक परिवार से उसकी निकटता बढ़ गई और उसके घर गया, देखा 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में 5 बेटियां। 5 की उम्र 5-6 साल से लेकर 16 साल तक। बाबा की कुदृष्टि और कोप भाजन, वह बेटियां कैसे बनती हैं और उसकी माएँ। चूंकि 3 बाप हैं और 5 बेटियां हैं, बेटे नहीं थे। बेटे की इच्छा तो सभी को होती है कि कैसे भी। उसने कहा कि बेटा तो है संजोग तुम्हारे घर, लेकिन यहाँ कुछ पाप का अंश है, कोई अपराध तुम्हारे खानदान के लोगों ने किया है। उस अपराध के बारे में भी उसने बता दिया कि ऐसे थे तुम्हारे दादा परदादा, पता किया होगा, चाहे जो भी हो। उन लोगों ने मान लिया कि बाबा तो बहुत जानकार हैं। फिर कहा लेकिन एक चीज है, तुम्हारे घर में तो बहुत सोना गड़ा है जी, तुम लोग खपरेल और झोपड़ी में रह रहे हो, तुम्हारे घर तो इतना सोना है कि पूरे गांव को तुम लोग खरीद लोगे, अट्टालिकाएं बन जाएंगी। परिवार के पास कर्ज भी था, कर्ज खत्म होगा। बाबा का पैर पकड़ लिए। बाबा ने कहा देखो निकल तो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे करना पड़ेगा और कुछ खर्च भी होंगे, कोई बात नहीं, खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सोना निकल जाएगा। मैं करता तो नहीं हूँ यह काम, लेकिन अब तुम लोगों की गरीबी देख करके, तुम लोगों का भाव देख करके मैं इसे कर दूंगा, निकलवा दूंगा। 6 महीने से अधिक के समय लगेंगे। अब बाबा ने कहा है तो बात सही है। बाबा ने सब कुछ बता दिया। लोग तैयार हो जाते हैं। बाबा कुछ पूजा पाठ की सामग्री मंगाता है। उसके पहले बेटियों से बातचीत करता है, बेटियों को पुचकारता है और बैड टच करता है। लेकिन अब बाबा है, बाबा तो ऐसा काम करेंगे नहीं, इस तरह की मान्यता है लोगों की।
अब बाबा ऐसे बातचीत करते हुए फिर उनको टॉफी वॉफी खिलाता था, कुछ ले आता था तो देता था, पूजा पाठ करता था। तो उस परिवार में यदा कदा रात के अंधेरे में आना जाना शुरू हो गया। अब आ गया वह समय जब उसे हवन करना था भीतर गड़े हुए सोना को निकालने के लिए। बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, शादी भी करना है, गरीबी है और सोना निकल जाएगा तो फिर पूछना ही क्या है। चांदी भी थी, सोना भी था। हवन पूजन शुरू करता है, धुआं धुआं घर में हो जाता है। फिर कहता है कि ठीक है, पूजा सफल है और बेटा प्राप्त करने के लिए और लड़कियों की पूजा करनी पड़ेगी, यही ना असली देवी हैं, तो इनके ऊपर भी भूत बाधा है, इसलिए यह पढ़ लिख नहीं रही हैं, तो इनके साथ भी पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो हम इन्हें अलग से बात करेंगे, इनसे कोई दिक्कत तुम लोगों को? उन लोगों ने कहा नहीं बाबा, दिक्कत क्या है, आप ही के ना बच्चे हैं। एक बेटी को घर में ले जाता है भीतर, इधर धुआं धुआं है, सबको बाहर कर देता है कि बाहर आप लोग रहो, 1 घंटा लगेगा पूजा पाठ में। बेटी चली जाती है भीतर, भीतर जा कर के बेड टच करता है और एक बेटी के साथ फिर उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर कुछ असहज होते हैं लोग, लेकिन बाबा पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको रोकेगा कौन। चिल्ला रही है तो हो सकता है प्रेत बाधा उतर रही हो। बेटी बाहर आती है और बताता है बाबा कि थोड़ा चिल्ला रही थी, असल में प्रेत है ना, बहुत दिनों से है, तो इतना जल्दी जब छोड़ेंगे तो चिल्लाएगी ही, चिल्ला रही थी, कोई बात नहीं। बात आई गई हो गई। 1 आध महीने बाद फिर बाबा कहा कि 1 महीने बाद अब दूसरा कार्यक्रम चलेगा। दूसरा कार्यक्रम चलता है, फिर बाबा वैसे ही हवन पूजन पाठ करता है, धुआं धुआं घर में होता है। फिर दूसरी बेटी को कहता है कि अब तो इसके सिर पर आ गया है, उससे छूटा है तो इसे करना पड़ेगा। वह बेटी भी बुलाई जाती है और उसके साथ भी बाबा ऐसे ही करता है, बेड टच करता है और 2-3 घंटे रहने के बाद बेटी बदहवास स्थिति में बाहर आती है। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर कुछ कहे तो तुम लोग सुनना मत, क्योंकि वह अभी भी बाधा है, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी और बड़ी मेहनत करना पड़ा है इसके सिर से हटाने के लिए। और जब यह सारी बाधाएं ख़त्म हो जाएंगी फिर सोना निकलेगा घर से। बहुत दूरी पर नहीं है, लेकिन तभी हम बता पाएंगे कि घर में किस कोने में है। अगला महीना आता है, अगली बेटी का नंबर आता है, ऐसे ही उस बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर चौथा महीना आता है, चौथे महीने में भी बाबा ने ऐसे ही कहा। बेटियां अगर कुछ कहना चाहती है, जैसे ही बाबा बाहर निकलता था यह सब करने के बाद, वैसे ही परिवार के लोगों से कहा गया था कि तुम लोग तुरंत बेटी के पैर पर गिर जाना और हमारा पैर भी पकड़ना। वैसे ही वह लोग करते थे। अब तो 4 महीना खत्म हो गया, 2 महीने बाद सोना निकल जाएगा। सोना निकलने में 5वीं बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ और 6ठी बेटी जो बगल के घर की थी उसको भी बुला करके ऐसे ही किया गया। वही पोल खुल जाता है और पोल खुलने के बाद मामला पुलिस में जाता है। बाबा पर पॉक्सो एक्ट लगता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पीड़ित परिवार की लड़कियों के किसी लड़की के साथ एक रिश्ता तय होता है, वह भी रिश्ता टूट जाता है। वह लोग कहते हैं ऐसे परिवार में कौन रिश्ता करेगा। फिर ऐसे मामले में बाबा ने जिस प्रकार धन की लालच, सोना निकालने की लालच में पूरे परिवार को तबाह किया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके गांव के अगल बगल भी ऐसे बाबा हैं? क्या आपको महसूस नहीं होता कि ऐसे बाबा लगातार? हाँ, एक बात मैं भूल गया, बेटियों की माँ को भी बुलाया और कहा कि अब इनकी जरूरत है। माँ को बुलाया। अब बेटे की चाहत में यह लोग माताएं बहुत कुछ करती हैं। एक तो पहली बात यह है कि कोख हरी हो जाए। कोख हरी होने से अभिप्राय बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाँझ का नाम छूट जाए। ऐसी महिलाएं अगर आगे बढ़ जाती हैं तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उसे बाँझ कहते हैं। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोख हरी भरी नहीं हो पाई, इसलिए हमारा सगुन बिगड़ गया। तो ऐसी महिलाओं को फिर उनको भी बुलाया, उनके साथ भी ऐसे ही धुआं किया, हवन किया, फिर भीतर ले गया, उनके साथ भी ऐसे ही किया। उनको लगा कि ठीक है, क्या पता बाबा से हमारी कोख हरी भरी हो जाए। समझौता भी कर लेती हैं बहुत हद तक महिलाएं, बहुत हद तक विरोध भी करती हैं। यह एक परिवार है महाराष्ट्र के पुणे का, जिसके बारे में कतिपय कुछ सम्मानित मीडिया से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर मैंने अपने ढंग से भी इस पर अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद यह वीडियो आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूं।
तो ऐसे बाबा आपके अगल बगल भी हैं। तंत्र मंत्र साधना काला जादू ऐसा ही तो आसाराम बापू करता था, ऐसे ही तमाम बाबा करते हैं। और कुछ के पोल खुल जाते हैं, कुछ के पोल नहीं खुलते हैं, कुछ के पोल अंत में खुलते हैं, लेकिन पाप का घड़ा तो भरेगा ही। ऐसे बाबाओं के शिकार गरीब परिवार के लोग ही क्यों होते हैं? एक बड़ा सवाल यह भी, बाबा किस प्रकार सब्ज बाग दिखा करके ऐसे परिवारों को, अब जैसे देखिए ना एक बाबा हाथरस वाला बाबा, अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबा का कोई दोष नहीं है, बाबा तो विष्णु है, बाबा तो श्री कृष्ण है, बाबा तो ऐसे ही है। ऐसे में भी जो लोग इस घटना में काल के गाल में समा गए हैं, वह लोग भी ऐसे ही परिवारों से संबंधित रहे हैं। तो इसको तो जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है कि समय समय पर ऐसी घटनाओं को उजागर करें, बताएं। और कानून की दृष्टि से पीड़ित परिवार का नाम नहीं लिया जा सकता। बाबा पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगी हैं, फ्रॉड की धाराएं लगी हैं, जो नवीन धाराएं बनी हैं, तीनों कानून बने हैं, उस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा फिलहाल जेल में बताया जाता है, अब मुकदमा चलेगा, चलता रहेगा, कुछ दिन चलेगा। क्या होगा बाबा का, यह तो अतीत के गर्भ में है। फिलहाल बाबा की काली करतूत उजागर हो गई है, लेकिन उन परिवारों के सामने भी अब गंभीर संकट पैदा हो गया है। उनकी बेटियों की शादियां नहीं होगी, धन और धर्म दोनों गया, क्योंकि लाखों रुपए बाबा ने ऐंठा। बाबा खाने पीने के नाम पर, बाबा सेवा सत्कार के नाम पर, बाबा ने पूजा पाठ के नाम पर उस परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों तक अपना प्रणाम संप्रेषित